सो वेलकम बैक गाइस टू दी जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। तो हमारी थर्ड वीडियो होने वाली है और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोड स्ट्रक्चर, कोड सिंटेक्स और जो मेन हमारे कमेंट्स होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तीनों टॉपिक्स इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं क्योंकि कमेंट्स जो है बहुत ज़्यादा वाइड टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो वो भी हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाना सही नहीं रहेगा। तुमने किसी भी लैंग्वेज के अंदर हम लोग अगर कोड लिखते हैं तो उसको किसी फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई कोड आप लिख रहे हो, ठीक है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम आपने लिखा है तो उसके अंदर जो एक पर्टिकुलर कोई एक स्टेटमेंट होता है, कोई एक लाइन होती है, वो कुछ ना कुछ काम कर रही होती है। और बाकी अदर लैंग्वेजेस में उसको लाइन बोल देते हैं, लाइन ऑफ कोड बोल देते हैं। जावास्क्रिप्ट में हम लोग उसको बोलते हैं स्टेटमेंट, ठीक है। कोई भी एक आप स्टेटमेंट लिखते हो और वो अगर एक लाइन में एंड हो रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है, उसके एंड में सेमी कॉलन लगाते हैं। अगर 2 से 3 लाइन में एंड हो रहा है तो भी हम लोग लास्ट में सेमी कॉलन यूज़ करते हैं। अब सेमी कॉलन आपको पता होगा सिंबल है, ठीक है, जो कि आपके कीबोर्ड से आप टाइप करते हो, ऑब्वियस सी बात है। तो सेमी कॉलन अगर आप लिखते हो, कीबोर्ड से टाइप करते हो, तो आपका जो इंटरप्रेटर है, आपका जो वेब ब्राउज़र है, वो जावास्क्रिप्ट क्या समझती है उस चीज़ से कि सेमी कॉलन जहाँ पे लग गया है वहाँ पे जो आपका स्टेटमेंट है वो टर्मिनेट हो गया। मतलब एक पर्टिकुलर जो स्मॉलेस्ट ब्लॉक होता है या फिर स्मॉलेस्ट कोड होता है उसको हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं जावास्क्रिप्ट में। आप इस तरीके से मान के चलो कि कोई एक पूरा कोड जो कि कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करेगा। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ ABCD लिख दिया और आप बोलोगे एक स्टेटमेंट है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट जब एंड होता है तो उसका टर्मिनेशन जब हम लोग करते हैं, मतलब उसको ख़त्म करते हैं, जावास्क्रिप्ट को बताते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है हमारा यहाँ पे एंड हो चुका है, तो उसके लिए हम लोग सेमी कॉलन यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग टेस्ट करेंगे, कोड लिख के देखेंगे कैसे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, कैसे सेमी कॉलन यूज़ ना करना हमारे लिए नुकसान प्रोवाइड कर सकता है, मतलब नुकसान हो सकता है उससे भी अगर आप सेमी कॉलन यूज़ नहीं करते हो तो भी। और जावास्क्रिप्ट में ऑप्शनल होता है सेमी कॉलन, आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहो तो मत लगाओ, बट कुछ जगहों पे लगाना कंपलसरी होता है। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊंगा कैसी सिचुएशंस होती है जिनमें हम लोगों को सेमी कॉलन यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट कोड लिख के देखते हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं फालतू बातों में, हम लोग डायरेक्ट कोड लिख के देखते हैं। तो इस बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं हमारे PC की स्क्रीन के ऊपर और वहीं चल के देखते हैं हम लोग की कोड स्टेटमेंट क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है और कमेंट्स क्या होता है, ठीक है। तीनों के यही रिस्पेक्टिवली ऑर्डर रहने वाला है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कोड स्ट्रक्चर या स्टेटमेंट क्या होता है, कोड सिंटेक्स क्या होता है, ठीक है। तो गाइस मैंने यहाँ पे ट्यूट 2 नाम से एक फोल्डर बनाया जिसमें इंडेक्स और index.js, जो कि हमारी index.html और index.js फाइल्स थी लास्ट वीडियो से, वो मैंने यहाँ पे बना रखी है। इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। ऑब्वियसली बात है, फोल्डर नया बनाना पड़ेगा हमारे को क्योंकि हमारी नई वीडियो है, तो हम हर वीडियो के लिए एक फ़ोल्डर बनाएंगे जिसका जो भी आपका सोर्स कोड होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो कोड को, या फिर अगर आप वहाँ से फाइल्स डाउनलोड करना चाहो, जो भी है, मतलब आप वहाँ से आपको गूगल ड्राइव की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप कोड डाउनलोड कर सकते हो, या तो अदरवाइज़ आप कोड जाके देख सकते हो फाइल्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ट्यूट 3 नाम से एक फोल्डर बना लेता हूँ, ट्यूट 3, ठीक है। और इस फोल्डर के अंदर मैं 2 फाइल्स बनाता हूँ, ठीक है। 2 फाइल्स बनाते हैं हम लोग। एक फाइल का नाम रखता हूँ index.html एंड दूसरी फाइल का मैं नाम रखता हूँ index.js, ठीक है। index.js नाम से हम लोग फाइल बनाते हैं और ज़रूरी नहीं है आप इंडेक्स नाम से बनाओ, मैं इसको रीनेम करके मेन नाम से बना देता हूँ, ठीक है। मेन नाम से बना देते हैं या फिर script.js बना सकते हो, किसी भी नाम से बना सकते हो, फाइल ज़रूरी नहीं है इंडेक्स ही हो, बट प्रीफर हम लोग ये करते हैं कि index.htmल यूज़ करें और साथ ही साथ जो मेन जावास्क्रिप्ट की फाइल है उसका नाम हम लोग index.js ही रखें, ठीक है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको रखना ही पड़ेगा, बट मोस्ट कॉमनली हम लोग यही नाम रखते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट। और हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स एंड कमेंट्स, ठीक है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स एंड कमेंट्स। तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्टेटमेंट्स के ऊपर, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टेटमेंट्स के ऊपर, और उससे पहले मैं एक काम करता हूँ क्योंकि अभी जस्ट मेरे को याद आया कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो स्क्रीन कास्ट मोड है वो हम लोग ऑन कर लेते हैं हम इसके अंदर,
हमारे VS कोड के अंदर। उससे क्या होगा कि आप जब भी कभी मतलब अगर कुछ भी लिख रहा हूँ यहाँ पे कीबोर्ड से कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो वो सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएगी, यहाँ पे प्रिंट होकर मिल जाएगी आपको। तो उससे एक बेनिफिट आपको ये हो जाएगा कि आपको सारी चीज़ें पता चलती रहेगी कि मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, और ये कुछ ज़्यादा ही छोटी कर दी मैंने स्क्रीन। ओके, तो अब ठीक है। तो अब हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जावा स्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, इसको थोड़ा फॉन्ट साइज स्मॉलर करता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक काम और करते हैं हम लोग स्क्रिप्ट में सोर्स एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम लोग मेन जो .js जो हमारी फाइल है उसको हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक कोड लिख देता हूँ, एक अलर्ट लिख देता हूँ बेसिकली, और इसको लिख देता हूँ जावा स्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स। अब इसको अगर मैं गो लाइव पे क्लिक करता हूँ index.html फाइल में जाके, तो हमारा जो भी पेज है ये ओपन हो जाएगा, जावा स्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स हमारे को प्रिंट होकर मिल जाएगा। और ये हम लोगों ने h1 टैग लगाया था जावा ये index.html फाइल में, तो वो भी हमारे को देखने के लिए मिल गया। अब अगर आप वीडियो देख रहे हो तो एक छोटा सा काम आप कर सकते हो कि जावा स्क्रिप्ट का ये जो ट्यूटोरियल है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आप पाइथन अगर देखना चाह रहे हो तो उसके लिए भी आपको लिंक मिल जाएगी, आपको HTML देखना चाह रहे हो उसके लिए भी आपको लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ हमारा CSS का ट्यूटोरियल भी चल ही रहा है, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। इस चैनल पे हम लोग जितने भी कोर्सेज बना रहे हैं, ठीक है, और उसके अंदर हम लोग बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब भी आप एक काम करो, ये जो जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल आप देख रहे हो ये इस पूरी प्लेलिस्ट से आ रहा है। ये इस ट्यूटोरियल की 3rd वीडियो है, 2nd वीडियो तक हम लोगों ने अपलोड कर दिया है इसको, तो आप जाके शुरू से भी देख सकते हो इसको। ठीक है, और अगर आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट के जो अलर्ट, प्रॉम्प्ट और कंसोल ये कैसे काम करते हैं, इसके अंदर मैंने बेसिकली फर्स्ट प्रोग्राम लिखवाया है, इसके अंदर इंट्रोडक्शन दिया है जावास्क्रिप्ट का, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से जाके आप इसको सेव करके रख सकते हो ताकि आपसे ये प्लेलिस्ट गुम ना हो जाए। किसी फ्रेंड को शेयर करना है तो शेयर करके और उसकी हेल्प कर सकते हो आप अपने फ्रेंड की जावास्क्रिप्ट सीखने में। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, अगर रिफ्रेश करता हूँ आप देख सकते हो जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स हमारे को देखने के लिए मिल रहा है। तो हमारी दोनों फाइल्स काम कर रही है, जो हमारी JS है वो भी इंक्लूड हो चुकी है और HTML फाइल तो हमारी काम कर ही रही है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जो जावास्क्रिप्ट है वो एक्चुअली स्टेटमेंट्स को टर्मिनेशन वगैरह ये सब कैसे हैंडल होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अलर्ट। ठीक है, एक तो अलर्ट हम लोगों ने लिख रखा है, अगर मैं दूसरा अलर्ट लिखना चाहूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ सेकंड अलर्ट। ठीक है, तो ये भी हमारे को प्रिंट होकर मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। हम लोग यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करेंगे अगर, और तो जैसे ही हम लोग सेव करते हैं हमारे VS कोड के अंदर किसी भी फाइल को, तो जो लाइव सर्वर है वो क्या करता है, हमारा पेज हमें रिफ्रेश करके दे देता है। ठीक है, जो हमारा सेव्ड पेज है उसको लोड करके दे देता है यहाँ पे। तो अब आप अगर यहाँ पे रिफ्रेश करो तो जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट तो हमारे को देखने के लिए मिल ही रहा है, साथ ही साथ हमारे को सेकंड अलर्ट जो हमने ये अलर्ट प्रिंट किया था ये भी हमारे को देखने के लिए मिल गया। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सेमीकोलन नहीं लगाया। तो बिल्कुल जावास्क्रिप्ट में सेमीकोलन कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन अगर आप सिंगल लाइन में स्टेटमेंट्स लिख रहे हो तो कंपलसरी होता है। जैसे आप अगर इसको अभी हटा दोगे तो यहाँ पे देख रहे हो आप एरर दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको इसके जो अंडरलाइन में आपको एरर मिल गया है, ये बोल रहा है कि सेमीकोलन एक्सपेक्टेड। ठीक है, और ये जाके MDN रेफरेंस पे चेक कर सकते हो आप कि क्या है क्या नहीं है, बट हम लोग अभी इस वीडियो में बात करते हैं कि क्यों ऐसा हमारे को शो हो रहा है। ठीक है, हम लोग अगर सेकेंड लाइन में लिखते हैं तब हमारे को कोई एरर नहीं मिल रहा है, लेकिन सेम लाइन में लिख रहे हो तो एरर क्यों मिल रहा है। ठीक है, तो वही हम लोग देखते हैं अभी। तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि यहाँ पे अगर आपकी लाइन के एंड के अंदर कोई सेमीकोलन नहीं है और उसके आगे कोई कोड भी नहीं है तो अपने आप अपेंड कर देता है। ठीक है, अपने आप अपेंड कर देता है, मतलब यहाँ पे सेमीकोलन अपने आप लगा देगा जब भी वो इंटरप्रेट करेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। लेकिन जब भी हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, तो ये मानता ही नहीं इस चीज़ को कि भाई एक अलर्ट लगाया आपने फिर बिना सेमीकोलन के आपने दूसरा अलर्ट कैसे लगा दिया, क्योंकि अगर आप नेक्स्ट लाइन में लिख रहे हो तो मैं इंटरप्रेट कर पा रहा हूँ, लेकिन आप नेक्स्ट लाइन में नहीं लिख रहे हो तो आपको सेमीकोलन लगाना कंपलसरी है। ठीक है, ये चीज़ आप इस तरीके से समझो कि आपने टर्मिनेट किया ही नहीं, यहाँ पे ये अलर्ट जो है यहाँ पे ख़त्म ही नहीं हुआ।
तो जावास्क्रिप्ट इसको किस तरीके से लेके जाएगा, इसको कुछ इस तरीके से पढ़ेगा, अलर्ट, ठीक है, एक अलर्ट रन करो और दूसरा अलर्ट रन करो, लेकिन ये वाला अलर्ट तो बंद ही नहीं हुआ, मतलब ये तो ख़त्म ही नहीं हुआ स्टेटमेंट तो हमारा। तो इसलिए हम लोग को सेमी कॉलन लगाना सीखना चाहिए, मतलब जावास्क्रिप्ट में बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी अगर आप ये जो सेमी कॉलन है वो यूज़ करते हो। ज़रूरत हो नहीं हो, अगर वो सिंटेक्स में है तो आप यूज़ करो। और जावास्क्रिप्ट में कोई भी स्टेटमेंट, आपका कोई भी लाइन ऑफ कोड या फिर कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड, कोई भी स्टेटमेंट आपका जब भी एंड होता है तो लास्ट में सेमी कॉलन लगाना आपको अच्छी प्रैक्टिस है। और मैं तो ये कहूँगा कंपलसरी मानो इस चीज़ को, ठीक है, ऑप्शनल होती है बट कंपलसरी मानो। बहुत बार ऐसा होता है कि आप बहुत बड़ा कोड लिख देते हो, बहुत बड़ी फाइल बना देते हो और उसके अंदर सेमी कॉलन जैसी छोटी मिस्टेक मिलती है। आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ डिबगिंग आपको वो चीज़ मिलती है, ठीक है, बहुत छोटा सा एरर होता है पर बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है आपको। तो मैं तो ये कहूँगा कि हमेशा ये चीज़ प्रैक्टिस में रखो कि सेमी कॉलन आपको लगाना है हर स्टेटमेंट के एंड में, ठीक है। तो अब जाके आप अगर देखोगे तो आपको दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे प्रिंट होके मिल जाएंगे, ठीक है। चलो ये चीज़ तो हमारे को समझ में आ गई कि सेमी कॉलन क्यों लगाते हैं। तो यही होता है जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट। अगर आपने एक लाइन ऑफ कोड लिखा, लास्ट में आपने लगा दिया एक सेमी कॉलन, तो ये एक स्टेटमेंट हो गया, इस स्टेटमेंट को हम लोग टर्मिनेट कर रहे हैं। तो यही होता है कोड स्टेटमेंट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में कोड स्टेटमेंट यही होता है। अब ऐसे लिखने से एक बहुत अच्छा बेनिफिट ये होता है कि आपका ये जो कोड है बहुत ज़्यादा रीडेबल बन जाता है, ठीक है। जैसे आप अगर अभी इसको ऐसे देखोगे तो इतना रीडेबल नहीं है कि, और जस्ट सिर्फ एक एंटर से अगर आप इस लाइन का जो इस कोड का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर पा रहे हो और मोर रीडेबल बना पा रहे हो, तो ये वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा बेनिफिशियल होगा किसी भी प्रोग्रामर के लिए। आप इसके ऊपर आसानी से कोड लिख पाओगे ऐसे स्ट्रक्चर के ऊपर, इंस्टेड ऑफ जब आप एक ही लाइन में सारा कोड लिख रहे हो तो, ठीक है। ठीक है, चलो अब एक चीज़ और हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को, कोड स्ट्रक्चर्स को। तो एक अलर्ट बनाता हूँ मैं, ठीक है, और इस अलर्ट के अंदर मैं काफ़ी सारी चीज़ें लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 1 + 2 + 3, ठीक है। इसको यहाँ पे टर्मिनेट नहीं करता हूँ मैं अभी के लिए, मैं इसको टर्मिनेट नहीं करता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या हमारे को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, यहीं इस वीडियो को पॉज करके, और जो कमेंट्स होंगे उनके मैं सारे कमेंट्स को रिप्लाई में हार्ट दूंगा। और साथ ही साथ में आपको कमेंट में अगर कोई डाउट होता है तो आप वो भी पूछ सकते हो। तो अभी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके बताओ। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं जस्ट इसको जाके रन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ क्या प्रिंट होकर मेरे को मिलेगा। तो इसको करते हैं हम लोग रन, और आप देख सकते हो हमारे को जो आंसर था, जो सम था, वो प्रिंट होकर मिल गया, ठीक है। इसका एडिशन होकर हमारे को प्रिंट होकर मिल गया, लेकिन हमने अलग अलग लाइन में लिखा है और टर्मिनेशन भी नहीं डिक्लेयर किया। ऑब्वियसली बात है, हम लोगों ने टर्मिनेशन नहीं डिक्लेयर किया है, इसीलिए ये वाली जो हमारे को जो कोड है वो देखने के लिए मिल रहा है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपली भी लिख सकते हो। जावास्क्रिप्ट अपने आप इसको रिकॉग्नाइज करती है कि ये कोड जो है वो किस तरीके से लिखा है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा इसके अंदर मेहनत नहीं करनी होती है। ऑब्वियसली बात है, जावास्क्रिप्ट के अंदर ज़्यादा मेहनत नहीं होती है कि आपको हर जगह सेमी कॉलन चेक करना है या ऐसा कुछ भी। बाकी अदर लैंग्वेजेस में जाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें देख के चलनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल जो हमारी C एंड C++ है, अगर आप एक सेमी कॉलन नहीं लगाते हो तो आपका पूरा प्रोग्राम ही रन नहीं होता है, ठीक है। स्टार्टिंग से एंड तक आप कहीं पर भी एक सेमी कॉलन भूल जाते हो, एक कॉमा भूल जाते हो या फिर एक कॉलन भूल जाते हो तो प्रोग्राम रन नहीं होता है, ठीक है। वो हैंड टू हैंड आपको कोई ना कोई एरर दे देगा, तो आपको साथ साथ डीबग करते हुए चलना पड़ता है। जावास्क्रिप्ट में अब बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ कोड आपने लिखा है एंड उस टाइम पे एरर नहीं देगा, लेकिन बाद में एरर दे देगा। तो आपको बहुत ध्यान से जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना होता है। और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आप बिल्कुल ध्यान ना दो तो भी आपका एरर नहीं आता, बट सेमी कॉलन लगाना एक अच्छी प्रैक्टिस है, तो ये चीज़ आप प्रैक्टिस में रखो, ठीक है। चलो अब एक चीज़ और देखते हैं हम लोग, इसको सेमी कॉलन से एंड करते हैं और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको ये कोड जो है मिल जाए। और कमेंट क्या होता है वो अभी हम लोग बात करेंगे, कमेंट होता क्या है। इसको भी कमेंट कर देता हूँ और एक काम करता हूँ, मैं एक एरे बनाता हूँ। अभी के लिए आप ये चीज़ मत सोचो कि एरे क्या होता है, ठीक है। अभी के लिए आप ये दिमाग में रखो कि हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग कोड लिखने का तरीका देख रहे हैं। तो अभी जस्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ फॉर ईच हमारा जो लूप होता है उसका, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे 1 2 और 3, ठीक है, इसको मैं कुछ तरीके से लिख देता हूँ 3, ठीक है। इसको करता हूँ मैं यहाँ पे टर्मिनेट और करता हूँ सेव। अब जाके हम लोग देखते हैं ये क्या हमारे को रिटर्न करता है। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, आप देखोगे 1 आ गया यहाँ पे, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया,
ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर के सारी एलिमेंट प्रिंट हो गए। तो ये हमारे को यही चीज़ रिटर्न करके दे रहा है कि ये जो एरे है इसके हर एलिमेंट के लिए, मतलब फॉर ईच, ये लूप होता है बेसिकली, इसके हर एक एलिमेंट के लिए अलर्ट चलाओ। ठीक है, तो पहले एलिमेंट के लिए अलर्ट चलाएंगे, अलर्ट के अंदर रख के इसको चलाएंगे तो क्या मिलेगा हमारे को 1, फिर मिलेगा 2, फिर मिलेगा 3। तो यही काम हमारा इस लूप ने किया है। ठीक है, इसको मैं जस्ट अभी कमेंट करता हूँ। और इसका कुछ इस चीज़ से लेके मैंने ये क्यों बताया, मैं आपको ये बताता हूँ। क्योंकि जो फॉर ईच लूप है आप सिंगल लाइन में लिख सकते हो, यही लूप आप मल्टीपल लाइंस में भी लिख सकते हो। एक सिंपल सा लूप होता है वो हमारे हंड्रेड्स ऑफ लाइन में चले जाता है, और सिंगल लाइन में भी आप इसको लिख पा रहे हो। तो ये जावास्क्रिप्ट की बहुत ज़्यादा ये ब्यूटी है जावास्क्रिप्ट की। ठीक है, कि आप इसको सिंपल वे में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कमेंट्स के बारे में। ठीक है, जावास्क्रिप्ट कमेंट्स। ठीक है, जावास्क्रिप्ट कमेंट्स के ऊपर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। और ये क्या आ गया हमारे पास, CUTTS, और ये क्या प्रिंट होकर मिल रहा है हमारे को बार बार, CUTTS। ठीक है, कमेंट्स लिखता हूँ मैं, एंटर हिट नहीं करता हूँ बेसिकली। ठीक है, जावास्क्रिप्ट कमेंट्स मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, और इसको मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, प्रिंट कर देता हूँ इसको, प्रिंट। और प्रिंट यूज़ नहीं करते हम लोग, अलर्ट यूज़ करते हैं। प्रिंट हम लोग पाइथन में यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अंदर अलर्ट यूज़ करते हैं, और इसको हम लोग एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, मतलब स्ट्रिंग बनाते हैं इसको, जावास्क्रिप्ट कमेंट्स को। आप जाके देखोगे जावास्क्रिप्ट कमेंट्स हमारे को देखने के लिए मिल गया, जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स और जावास्क्रिप्ट कमेंट्स। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा हो जैसे कि मैं मतलब ये बताना चाह रहा हूँ अगले प्रोग्रामर को कि ये जो है एक अलर्ट लिखता हूँ, और अलर्ट के अंदर लिख देता हूँ दिस इज प्रिंटिंग कोड फॉर्मेट या कोड सिंटेक्स। ठीक है, दिस इज प्रिंटिंग कोड सिंटेक्स, और मैं ये अगले प्रोग्रामर को बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, कुछ ऐसा लिखते हैं इसको। ठीक है, Ctrl+Z, इसको करता हूँ कॉपी, और कुछ ऐसे इसको कोड सिंटेक्स को प्रिंट कर रहे हैं हम लोग। और हम ये कोई एक फॉर एग्जांपल ऐसा मान लो कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोड है जो कि हम लोग नेक्स्ट प्रोग्रामर को देना चाह रहे हैं। तो आप क्या करोगे इसके अंदर, अगर कोई प्रोग्रामर आ रहा है, नया प्रोग्रामर आया है, उसको नहीं पता ये चीज़ क्या है, तो आप कैसे बताओगे उसको, आप उसको बताओगे कमेंट्स लिख के। ठीक है, अब कमेंट क्या होता है, कमेंट ऐसा लाइन ऑफ कोड है जो कि आपका इंटरप्रेटर इग्नोर कर देता है। मतलब आप कोई भी कोड लिख रहे हो तो वो क्या कर रहा है, इंटरप्रेटर पढ़ रहा है, और पढ़ के उसको इंटरप्रेट कर रहा है, और फिर जो भी रिक्वायर्ड टास्क है, जो भी आपने कोड लिखा उसको रन कर रहा है। ठीक है, हम लोग समझते हैं कि भाई कमेंट्स करते क्या है बेसिकली, मतलब काम क्या है इनका। तो यही काम है नेक्स्ट प्रोग्रामर को बताना कि आपने क्या किया है। मतलब आप किसी प्रोग्रामर का कोड उठाओ, आपको नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है, तो आप सिंपली ऐसे लाइंस तो लिख नहीं सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। आप कैसे बताओगे उसको, आप कमेंट्स लिख के बताओगे, और ये कमेंट्स जो है वो किसी भी लैंग्वेज के द्वारा इग्नोर किए जाते हैं। मतलब अगर आप जावास्क्रिप्ट में इस फाइल को चलाओगे तो ये सारा कोड इग्नोर हो जाएगा यहाँ पे, समझ रहे हो। सिर्फ कौन सा चलेगा, ये वाला जो कि कमेंट नहीं है, और ये वाला। ठीक है, अब मैं इसको रन करूँ अगर, तो आप देखोगे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कमेंट और कोड सिंटेक्स हमारे को प्रिंट होकर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारे को समझ में आ गया कि ये जो है ये कमेंट है। अब कमेंट दो टाइप के होते हैं, जल्दी से समझ लेते हैं इसको। ये कमेंट हो गया सिंगल लाइन कमेंट, एक मल्टी लाइन कमेंट होता है। जैसे कि आपके पास यहाँ पे 4 लाइन्स है। ठीक है, 4 लाइन में से आप चाहते हो 3 ही चले यहाँ पे, और बाकी जो एक लाइन है उसको आप कमेंट करना चाहते हो, या फिर एक लाइन चले यहाँ पे और बाकी 3 को आप कमेंट करना चाहते हो। तो आप कैसे करोगे, ऐसे कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश दबाओगे। बट ये सिंगल लाइन कमेंट्स बन गए। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट्स क्या होता है, जो एक सिंगल लाइन को कमेंट करे। लेकिन आप चाहते हो मल्टी लाइन कमेंट बने, तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट में सिंपल सा सिंटेक्स है कि आप फॉरवर्ड स्लैश स्टार का यूज़ करो। जहाँ पे भी आपको कमेंट एंड करना है तो वहाँ पे आप स्टार और फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ कर लो। ठीक है, स्टार फॉरवर्ड स्लैश। तब आपका ये जो कमेंट ये बन गया है। इसके बाद में अगर आप कुछ भी लिखते हो, इसको मैं कुछ ऐसा लिख देता हूँ, बिफोर कमेंट। ठीक है, और इसी को नीचे लेके जाते हैं और यहाँ लिख देते हैं
आफ्टर कमेंट, ठीक है। तो अब आप ये समझो कि ये सारी चीज़ें रन होगी, ठीक है, ये भी रन होगा, ये भी रन होगा, ये भी रन होगा, और हमारा ये वाला कोड भी रन होगा, लेकिन ये जो कमेंट है ये इग्नोर हो जाएगा, ये जो कमेंट है ये इग्नोर हो जाएगा, ये सारे जो कमेंट्स हैं ये इग्नोर हो जाएंगे, ठीक है। इसको करता हूँ मैं रन, जावास्क्रिप्ट कमेंट्स आ गया हमारे पास, उसके अंदर कोड सिंटेक्स आ गया हमारे पास, ये बिफोर कमेंट भी आ गया हमारे पास, और आफ्टर कमेंट भी आ गया, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो कमेंट कर रखे थे हमने लाइंस, वो हमारे पास प्रिंट होके नहीं आई, क्यों? क्योंकि ये कंपाइलर ने क्या करा, इग्नोर कर दिया इसको, इंटरप्रेटर ने इग्नोर कर दिया इसको, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ समझो कि जो हमारा मल्टी लाइन कमेंट था वो भी हम लोग कुछ इसी तरीके से लिख पा रहे हैं, और जो हमारा सिंगल लाइन कमेंट है वो कुछ इस तरीके से लिख पा रहे हैं। अब आपको ये सारी चीज़ें ना करनी पड़े, इसलिए जो हमारी आईडीज़ होती है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जैसे कि हमारा VS कोड है, ये कुछ हॉट कीज़ प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप अगर कुछ ऐसे लिखोगे तो ये हमारा कमेंट हो जाएगा, जैसे कि कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश से हमारा एक सिंगल लाइन कमेंट बन जाता है, ठीक है। लेकिन मल्टी लाइन कमेंट अगर आप बनाना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको हमेशा ये जो स्टार और फॉरवर्ड स्लैश है ये यूज़ करना पड़ेगा, ये आपको टाइप करना पड़ेगा। कुछ आईडीज़ में इसके भी शॉर्टकट्स होते हैं, या फिर आप शॉर्टकट बना भी सकते हो, ठीक है। यहाँ से जाके आप अगर यूज़र स्निपेट्स देखोगे तो यहाँ से जाके आप शॉर्टकट बना सकते हो। तो गाइस यही था हमारा जो कोड स्टेटमेंट्स या फिर कोड स्ट्रक्चर था, वो इतना ही था जावास्क्रिप्ट के अंदर। कमेंट्स भी आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कमेंट्स क्या होता है। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट एंड कमेंट्स क्या है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेरिएबल्स की बात करेंगे, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।